महाकाल की नगरी उज्जैन के पास प्रसिद्ध नारायण धाम है, जिसे कृष्ण सुदामा मित्रता स्थल के नाम से भी जाना जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर पर बार बार दान पेटी शातिर चोरों द्वारा चोरी की जा रही है। इसी को लेकर ग्राम नारायणा के प्रबुद्ध जनों के साथ समाज सेवी विजय सिंह गौतम महिदपुर अनुविभागीय अधिकारी के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने इस समस्या को लेकर अनुविभागीय अधिकारी अजय हिंगे को अवगत कराया। साथ ही एक ज्ञापन उन्होंने एसडीओपी सुरेंद्र कुमार वरकड़े को भी देकर समस्या से अवगत कराया। इसी के साथ उन्होंने महिदपुर थाना प्रभारी से समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की। थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर से चर्चा की और उन्होंने बताया कि नारायण धाम में वर्ष 2015 में चांदी के छत्र और बांसुरी चोरी हो गई थी। साथ ही 22 फरवरी 2022 में मंदिर में रखी दान पेटी की चोरी होना और 2 मार्च 2024 को शनिवार रात्रि 12:55 के लगभग दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की घटना की पुनरावृत्ति होना, जिससे लगभग 5 से 6 लाख रुपए होने का आकलन किया जा रहा है। बार बार हो रही इस प्रकार की घटना से हिंदू समाज आक्रोशित हो रहा है। ग्रामीण जनों और समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने चोरों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। हम सनातनी हिंदू हैं, हमारी भावनाएं भगवान के उस स्थान पर है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग और दर्शनार्थी और यात्री वहां पर आते हैं। हम नारायण धाम में जो विगत 2 दिन पहले मंदिर में चोरी हुई, जिसमें लाखों रुपए चोर अपनी पेटी तोड़ कर ले गए, उसके सिलसिले में पूरे नारायण धाम के लोग और नारायण धाम के आसपास ग्रामीण क्षेत्र से सभी लोग आज यहाँ पधारे। प्रशासन के अनुविभागीय अधिकारी हिंगे साहब को सभी लोगों ने यहाँ पर अपना ज्ञापन दिया और उनसे ये निवेदन किया कि हमारी पेटी हर महीने उसको खोला जाए, साथ ही साथ वहाँ पे एक आरक्षक की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ हम ये लोग चाहते हैं कि रक्षा समिति भी बने। उसके बाद हम एसडीओपी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया और ये कहा है कि वहाँ पर कानून और व्यवस्था की जवाबदारी आपकी है और वहाँ पर जो चोरी हुई है वो 48 घंटे में जल्दी से जल्दी ट्रेस हो। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ेंगे और उसको सज़ा दिलाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर अभी महिदपुर थाने में खड़े हैं। यहाँ पर हमने टीआई राजवीर सिंह गुर्जर साहब से मिले, उन्होंने भी हम सब लोगों को आश्वस्त किया और एक ज्ञापन उनको दिया है और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जल्दी से जल्दी उसको चोर को हम ढूंढ निकालेंगे और जल्दी से जल्दी वहाँ पर जो गई सामग्री वो पूरी लौटाएंगे। हम लोग इसलिए यहाँ पर आए थे। हमारे बीच में पुजारी जी, अशोक जी और सभी लोग यहाँ पर विराजित हैं, यहाँ पर आपने सामने उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है अशोक जी, आप इस मामले में। अशोक जी, आप बताइए क्या आपकी क्या डिमांडें रही हैं अधिकारियों से? विगत भैया 2015 में भी यहाँ पर चांदी की चोरी हुई थी जो 3 किलो 800 ग्राम थी। उस समय में उसका रेट लगभग 57,000 रुपये किलो के हिसाब से था, तो 1.5 से पौने 2 लाख का उस समय का मान सकते हैं। उस समय भी हमने आवेदन दिया था, शासन ने कार्रवाई भी करी थी। हो सकता है चोर हाथ में भी आए पर उनको कठोर दंड न देते हुए उनको वापस छोड़ दिया गया। अभी 22/2/2022 को वापस चोरी हुई थी और दान पेटी मंदिर के अंदर से उठा के ले गए थे, जो 6 महीने के अंदर गाँव से 3 किलोमीटर की दूरी पर मिले थे। वहीं पर 3 चोर वहाँ भी पकड़ाए गए थे, उनको भी ज़्यादा दंड न देते हुए छोड़ दिया गया। अब तीसरी चोरी वापस अपनी 2/3/2024 के दिन हुई है। इससे नारायण धाम और आसपास के सभी लोगों में आक्रोश, भयंकर आक्रोश हुआ है। उस आक्रोश की वजह से लोग यहाँ आए और अपना इसका स्थायी इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं और इनको बोला गया है कि भैया सीसीटीवी कैमरे जो उसको सौर ऊर्जा से वहाँ पर संचालित किया जाए, दूसरे उसके अंदर जीपीएस सिस्टम लगा रखे ताकि एसडीएम कार्यालय पर उसको डायरेक्टली लाइव देखा जा सके। तीसरे नंबर पे हमने वहाँ पर स्थायी एक ऑफिस की मांग करी है, जिसमें एक इनका शासकीय कर्मचारी रहे, जहाँ लोग रसीद भी कटवा सके और वहाँ अकाउंट तो है ही सही इसका मंदिर का, जो जिसके एसडीएम साहब अध्यक्ष हैं, तो वहाँ क्यूआर कोड लगाया जाए ताकि दानदाता पेटी में पैसा कम डालते हुए उस क्यूआर कोड पर स्कैन कर देवे। आज का जो अपना चल रहा है डिजिटल इंडिया, इसमें लोग अधिकतर दान जो भी करते हैं क्यूआर कोड के माध्यम, उससे मंदिर में ज़्यादा आवक बढ़ेगी और लोगों का आवागमन, जैसे ही मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव बने हैं तो आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ा है लोगों का, उसकी वजह से वहाँ दान आना बहुत ही ज़्यादा प्रारंभ हो गया और आने वाले समय में इस नारायण मंदिर का कायाकल्प होने वाला है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वहाँ पर एक चौकी भी दी जाए हमें और स्थायी गार्ड दिया जाए जिनकी 8-8 घंटे की ड्यूटी रहे। आज आपने जो ज्ञापन वगैरह दिया है उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आपको क्या आश्वासन? प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। जी 50% संतुष्ट हैं, क्योंकि 2 बार चोरी हो चुकी है, इसलिए हम पूरी तरीके से उन पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। पंडित जी का भी स्टेटमेंट ले लीजिए। पंडित जी, आप बताइए कि इस चोरी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सुदामा गुरु माता की आज्ञा से यहाँ लकड़ियाँ लेने आए थे और रात्रि विश्राम किया था। उसी मंदिर प्रांगण में
जो मंदिर भगवान के सामने दान पात्र लगा है, वहाँ कई बदमाश रात में घुस गए और दान पात्र तोड़कर पैसे चुरा के ले गए, कैमरे के तोड़ फोड़ कर गए। पुलिस पे रिपोर्ट भी करी हमने और जानकारी चल रही है। नारायण धाम मंदिर स्थित ग्रामीण जनों ने जो है आज एक ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा है कि प्रति जो दान पेटी है वो नियमित रूप से खुले। मैं उसको जो है समिति के साथ बैठक करके और नियमित रूप से दिनांक और महीने इनका चयन कर लिया जाएगा ताकि नियमित रूप से दान पेटी खुले। और वहाँ की सुरक्षा को लेकर के माननीय एसडीओपी साहब से भी चर्चा हो गई है। जो भी विधि अनुरूप कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कुशाल ठाकुर की रिपोर्ट।